टेक्निकल फर्म में काम करते करते नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम करता था, क्योंकि मेरे मेरे फील्ड से टोटली अलग था टेक्निकल, क्योंकि मैं एक आईटी इंजीनियर था। डे में ऑडिशंस, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें करते करते मैं बहुत सारे ऑडिशंस देता था। तो कहीं से एक दो लाइक होता ना, स्टार्टिंग डेज में 1 डे 2 डे कैरेक्टर मिलते हैं। तो हाँ, मेरा यही कहना था कि यार जो भी मिले एक बार लेता हूँ, करता हूँ। मैंने पीएल, सिकलेव ये सब डाल के 3 दिन मैंने वो किया, और जब वो टेलीकास्ट होने वाला था, कंपनी के आईटी फर्म वाले लोगों को भी बताया, ये बताया। तो कुछ मेरे दोस्त जो कि उस समय बन गए थे, बहुत अच्छे ग्रुप होती है ना, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, आशीष छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बनाया, तू जा यार इसमें। मनोज बाजपेयी सर ने भी बोला था अपने एक इंटरव्यू में, अगर वो बंदा एक एक्टर नहीं होता तो आज वो जिस पोजीशन पे है वो बिजनेस में भी वही पोजीशन पे रहता, जस्ट बिकॉज कि उनका नेचर ऐसा है। मैं सबसे पहले तो उनसे यही चीज़ सीखता हूँ कि आपको इंसान कैसा बनना है, जहाँ बोलना है वहाँ पे ही बोलते हैं, फिजूल का बोलना नहीं है। एंड आई डोंट वांट कि मुझे फालतू की चीज़ों में पड़ना है। लाइक कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही है, बहुत लोग अपना फेम पब्लिसिटी के लिए वहाँ पे बोल देते हैं, आई डोंट लाइक दैट। मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया बस ये जाने कि आशीष दीक्षित एक कलाकार हैं, और एक बहुत अच्छा कलाकार। एक बहुत अच्छा कलाकार है। अगर कोई मुझसे मिल के जाए तो मैं अपने दिल से, जितना भी मेरा होता है अंदर से, मैं दिलो जान से उसे प्यार करूँ, चाहे वो आप हो, चाहे ये हो, कोई भी हो, दिल से प्यार करूँ, दिल से प्यार करूँ। क्या होता है ना कि इंसान जब जाता है, ज़िंदगी छोड़ के जब जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता अलावा उसके कर्मों के। आप कर्म कर रहे हो, अच्छा, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुकर्म किए हैं, बट वो कुकर्मों को ओवरलैप करने के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती वही बोल रहा हूँ, कुकर्म लाइक चलते चलते कुछ गलतियाँ हो गई, किसी को कुछ बोल दिए, बहुत सारा। लेकिन एक समय के हिसाब से मैच्योरिटी जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में आते जाती है ना, आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ क्या है, आप क्या कर रहे हो, लोगों को कैसी इज्जत देनी है, क्या करनी है, ये समय ही आपको सिखाता है। वो कहते हैं ना, जब ठोकर लगता है तो वही इंसान समझ जाता है कि एग्जैक्टली मुझे चलना कैसे है। सो दिस इज़ ऑल। है। अच्छा, जब आपने पेरेंट्स को बताया कि ये जो आईटी फील्ड है, आईटी इंजीनियरिंग फील्ड है, वो मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स बताया होगा आपने, क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटा कहीं पर भी जाए लेकिन वो पढ़ाई करे, है ना, पढ़ाई को मत छोड़े, बाकी जो करना है आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैंने आईटी छोड़ी नहीं थी, मैंने आईटी पूरी कंप्लीट की थी, या मैं टॉपर भी रहा हूँ फाइनल ईयर में। तो जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करके पुणे से 6 महीने की जॉब करने के बाद मुंबई में आया, देन माय डैड मतलब आस्क्ड मी कि क्या है, मतलब अभी आगे क्या करना है तुझे, जॉब वगैरह तो छोड़ दिया। सो वही तमाशा वाली फिल्म की जैसे हालत हुई थी, तो वो मतलब उसे समझ में नहीं आता, जॉब छोड़ के आ जाता है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा यही था पापा को कहना कि पापा मुझे कुछ टाइम दो, मैं करता हूँ। तो मैं एक कॉल सेंटर टेक्निकल सपोर्ट ठाणे में था, वहाँ पे मैंने जॉब करनी शुरू की, मतलब नाइट शिफ्ट। एंड डे में मैं अपने एक्टिंग से रिलेटेड जो भी करना रहता था करता था। बिकॉज क्या था ना कि घर वालों को ना प्रूफ चाहिए, सिंपल सी बात है। कुछ तो मतलब कि आप अगर कुछ अलग करना चाह रहे हो तो पहले हिम्मत है तो करके दिखा, फिर बात करेंगे। कुछ तो थोड़ा बहुत करके दिखा। हाँ, करके दिखा। तो मेरा ये था कि मैं आईटी मतलब कि टेक्निकल फर्म में काम करते करते नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम करता था, क्योंकि मेरे मेरे फील्ड से टोटली अलग था टेक्निकल, क्योंकि मैं एक आईटी इंजीनियर था। मैं टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहा था, लेकिन मैं डे में ऑडिशंस, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें करते करते मैं बहुत सारे ऑडिशंस देता था। तो कहीं से एक दो लाइक होता ना, स्टार्टिंग डेज में 1 डे 2 डे कैरेक्टर मिलते हैं। तो हाँ, मेरा यही कहना था कि यार जो भी मिले एक बार लेता हूँ, करता हूँ। तो मुझे 1 डे 2 डे कैरेक्टर मिला, एक एसीपी अर्जुन करके स्टार प्लस पे आता था 2013 14 15 में, 2 साल तक चला था। तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला था जिसका कि 3 दिन शूट था प्रॉपर। तो मैंने जब वो किया और मैंने फैमिली को बताया कि एक मैंने किया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता था कि क्या कर रहा है, मैंने पीएल, सिकलेव ये सब डाल के 3 दिन मैंने वो किया, और जब वो टेलीकास्ट होने वाला था, कंपनी के आईटी फर्म वाले लोगों को भी बताया, ये बताया। तो कुछ मेरे दोस्त जो कि उस समय बन गए थे, बहुत अच्छे ग्रुप होती है ना, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, आशीष छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बनाया, तू जा यार इसमें। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बन गए थे, ज़िंदगी के सफ़र में मिले, अब कहाँ हैं नहीं पता, बट उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सब की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। दोस्तों को पता होता है कि यार इस बंदे में कितना पोटेंशियल है। एग्जैक्टली तो उन्होंने बोला, फैमिली ने देखा तो डैड वगैरह का रिएक्शन अच्छा था, मतलब ठीक है, अच्छा टीवी पे। और दैट टाइम आज से देखा जाए 9-10 साल पहले की जो लाइफ थी ना, मतलब टीवी पे आना इट्स अ बिग डील। आजकल ठीक है, आजकल होता है कि लोग कर रहे हैं काम लोग आ जाते हैं। या लोगों को ऑडिशंस पता चल जाते हैं। हमारे समय ऐसा नहीं था, हम तो भाई एयरटेल का पैक मारते थे और घूमते थे,
व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता था तो वहाँ पे जाते थे, कम से कम 100 लोग खड़े रहते थे ऑडिशंस के लिए, ऐसी हालत होती थी। आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशंस भी हो जाते हैं। ऑनलाइन सब, लॉकडाउन के बाद तो सब घर से ही ऑडिशन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ये जो घर से ऑडिशंस होते हैं ना यार, एक एक्टर को बोल तो देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, भाई ऑडिशन बना के भेजते, है ना। बड़े यार वो बंदा बनाया कैसे, लाइट चाहिए, अगर वो अकेला है तो यार कैमरा रखे कहाँ, जुगाड़ करके रखता है अपना, या लिया है स्टैंड एंड ऑल, खड़ा किया है, खुद ही रोल किया, खुद ही एक्शन किया। बड़ा डिफिकल्ट होता है यार कास्टिंग डायरेक्टर, सब लोग समझो बात को। बुलाए लो। या एग्जैक्टली मेरी आदत है, आप जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुझे कॉल करते हैं कि आशीष एक ऑडिशन है यार, ये आप बना के भेज सकते हो, या थोड़ा सा अर्जेंट है, मेकर्स को चाहिए। तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि भाई जस्ट गिव मी 1 डे, बिकॉज मुझे इनटू कैरेक्टर जाने के लिए वक्त लगता है, एंड इफ़ यू वांट ऑडिशन इन अ प्रॉपर वे, सो यार मुझे प्रोडक्शन में बुलाओ, मैं वहाँ पे ही दूंगा ऑडिशन। मैं आज भी प्रोडक्शन में ही जाके ऑडिशन देता हूँ, घर से नहीं बनाता। ये मेरा मतलब पर्सनल है भाई, बिकॉज क्या है कि जब वहाँ पे जाते हैं ना बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है हमें। वहाँ पे अगर गलती से क्रिएटिव हैं, कास्टिंग वाले हैं, तो वो खुद ही बताते हैं कि यार आशीष थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। अब घर से तो हम अपने मूड से बना के भेज देते हैं, फिर वहाँ से कॉल आता है भाई थोड़ा सा अलग लेवल का मूड चाहिए, फिर हम वापस से कहाँ से बनाए, वापस से कहाँ से बनाए। सो ये मेरा फैक्ट रहता है। सो वही फैमिली को पता चला, फैमिली ने बोला कि यार अच्छा किया, ठीक है ये, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं बना है इंडस्ट्री, 1-2 काम मिल गया, अब आगे कैसे होगा। सो मैंने बोला नहीं, एक गाना है जिंदा फ्रॉम लुटेरा, इफ़ यू नो, उसमें एक है, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो ज़िंदगी, ऐसे मरना है मुझे। सो ये मैंने ठान लिया था फ्रॉम दैट डे, आज भी वही ठाना हूँ और आगे भी वही ठानूंगा। सो मतलब मैं जिस किस्से को शुरू किया हूँ उसे बखूबी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से ख़त्म करके ही रहूँगा अपनी लाइफ में, यू नो। सो दिस इज़ ऑल। लेकिन आजकल ना जो चीज़ें हो गई है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि शोज़ 3 महीने में बंद हो जा रहे हैं, 4 महीने में बंद हो जा, पहले कैसे शोज़ होते थे 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल, कुछ तो अभी भी चल रहे हैं, इतने सालों से शोज़ चल रहे हैं। एज एन एक्टर डू यू फील दैट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, शोज़ इतने कम वक्त में बंद हो जा रहे हैं, हमारा शो भी ऐसे हो गया तो? दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव क्वेश्चन एट ऑल, आई जस्ट नीड योर व्यूज़। या बिल्कुल वो डर बनी रहती है अंदर, बिकॉज देखो एक शो बंद होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम ये फैक्टर नहीं ले सकते कि चैनल का इशू था, प्रोडक्शन का इशू था, या एक्टर का इशू था, ये हम नहीं ले सकते। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एंड फैक्टर्स होते हैं जो कि एक शो बंद करवाने पे मतलब विचार विमर्श जो बोलते हैं करना पड़ जाता है। एक डर ये रहता ही है अंदर कि भाई शो अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, बट उसका अचानक से ही न्यूज़ आता है कि शो ऑफ जा रहा है, एंड वो बहुत ही शॉकिंग रहता है, बहुत ही मतलब कि हार्ट ब्रेक होता है। बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है कि देखो मैं माता रानी भगवान से एक ही चीज़ मनाता हूँ कि यार ये 150-200 लोग मिल के एक शो बनाते हैं, चाहे क्रू मेंबर हो, कास्टिंग हो, ये सबकी रोज़ी रोटी 150-200 लोगों की एक शो के दम पे चलती है, ये पल में ख़त्म हो जाती है। तो मैं अभी जो भी शो कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले एंड माता रानी भगवान जी, भोलेनाथ, सबको यही बोलता हूँ कि भगवान जी ये सब आपके हाथ में है। हमें नहीं पता कि हम किसके नसीब पे बैठ के खा रहे हैं इस वक्त, ये 150-200 लोगों में से हमें नहीं पता किसकी नसीब अच्छी है कि हम बैठ के खा रहे हैं। मेरा अच्छा है, और सामने वाला या स्पॉट दादा या वो टेक्नीशियन का अच्छा नसीब है कि उसका चल रहा है, उसके दम पे हमारा भी चल रहा है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चैनल का हो, एक्टर्स का हो, क्रू मेंबर का हो, क्या हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। सो ये तो आज तक कोई भी चैनल, कोई भी प्रोडक्शन ये क्लियर नहीं किया है कि शो क्यों बंद होता है। कुछ स्टोरी लाइन में अप एंड डाउन होता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, चीज़ें अच्छी नहीं रेट कर रही है, लोगों के ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, रेटिंग कम हो रहे हैं, व्यूवरशिप कम हो रहे हैं, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे उन लोग एक प्लॉट बना लेते हैं कि बंदी करना है। बिकॉज बहुत सारे शो लाइनअप में रहते हैं, इसलिए दैट इज़ पॉइंट कि बहुत सारे शो लाइनअप रहते हैं। आजकल शोज़ एम ही नहीं बन रहे हैं, शोज़ में बहुत सारे पहले उन्हें पता है कि ये शो आ रहा है, ये इतना चल रहा है, ठीक है, जो शो नहीं चल रहा है हटाओ, दूसरा शो लाओ। तो चैनल भी अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन भी अपना काम कर रहा है, एक्टर भी अपना काम कर रहा है, कोई गलत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे एक्टरों को ऐसा लगता है बहुत गलत किया गया हमारे साथ। सी सिंपल सी बात है, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज क्या है ना कि इतने समय हो गए मुझे, मैं हर बार यही सोचता हूँ यार बंद क्यों हो गया यार, ये हो गया, लेकिन सोच के क्या होता है, कुछ नहीं होता है।
हम अपने आप को हार्म करते हैं, यू नो, हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे यार ये हो गया, यार चैनल में ये हो गया, शो में। नेगेटिविटी फैला के कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना पॉजिटिव वाइब रखो, भगवान खुद आपको सारी चीज़ें देके देगा, आपकी झोली में भर देगा। दिस इज़ ऑल। मैं तो यही अब मान के चल रहा हूँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप करो अपने अपनी लाइफ में, आपको बहुत सक्सेस दे, माता रानी दे, भगवान दे, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थोड़ा सा लंबा चैट करना था हमें, लेकिन चलो फिर कभी थोड़ा सा बहुत सारा कंटेंट बच गया है वो हम बाद में ले लेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे बज़ूका के साथ गाइस, बज़ूका के स्टूडियो में। या बज़ूका के स्टूडियो में। इस बार तो ये हमारे सेट पे आया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। It's my pleasure.